वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, 72 बीपीएससी के लिए आपके लिए ले आए इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन वाइज टेस्ट 100 सवालों का पूरे सिलेबस का निचोड़। इससे पहले के टेस्ट नहीं देखे तो उसको भी देखिए। देखो, चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हो तो भी इनको देखो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके पीसीएस के टेस्ट डाल रहा हूँ, यूपी पीसीएस के भी डाल रहा हूँ, बीपीएससी के भी डाल रहा हूँ, इनको देखा करो, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। हर एग्जाम में ये काम आएंगे आपके, ठीक है। बाकी इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। चलिए, ये वो पहला सवाल है। कह रहा है इसमें उन करों का चयन करना जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। चूज द टैक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर लिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन कौन सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है? सर्विस टैक्स यानी सेवा कर, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम अतिरिक्त सीमा शुल्क, स्पेशल एडिशन ड्यूटी ऑफ कस्टम या परचेज टैक्स। तो कौन लेता है ये आपको बताना है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये 2-3 टैक्स लिए जाते हैं, 1, 2, 3। क्रय कर जो है ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें आपको सही बताना होगा कौन सा होगा। कह रहा है एक्सपोर्ट ड्यूटी इज इंडीड अ टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स व्हेन दे आर शिप्ड आउट ऑफ कंट्री। यानी जो निर्यात शुल्क है वास्तव में किसी देश से बाहर भेजे जाने वाले माल पर लगाया जाता है। और निर्यात आयात नीति भारत के अंदर और बाहर उत्पादों और सेवाओं के आयात और निर्यात को नियंत्रित करने वाले दिशा निर्देश प्रदान करती है। राजकोषीय या फिजिकल पॉलिसी जो होती है अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कराधान का उपयोग है। फिजिकल मैनेजमेंट यानी राजकोषीय प्रबंधन में वित्तीय संसाधनों की योजना, निर्देशन और नियंत्रण शामिल है, चाहे वह किसी निजी कंपनी के लिए हो या सार्वजनिक एजेंसी के लिए। यहाँ सही कौन सा है? तो ये चारों यहाँ ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ सही बताना है कौन सा होगा। कह रहा है संतुलित बजट यानी बैलेंस्ड बजट वह होता है जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियां उसके अनुमानित व्यय के बराबर होती हैं। और अधिशेष बजट यानी सरप्लस बजट वह होता है जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियां उसके अनुमानित व्यय से अधिक होती हैं। घाटे वाला बजट यानी डेफिसिट बजट वह होता है जिसमें सरकार का अनुमानित व्यय उसकी अनुमानित प्राप्तियों से अधिक होता है। तो सही होगा यहाँ पे, आप देखेंगे तीनों, ठीक है, बैलेंस बजट, सरप्लस, डेफिसिट बजट। डेफिनेशन भी देखिए आपको क्लियर हो जाएगी तो अच्छे से लर्न भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें आपको सही बताना है। कह रहा है शिशु मृत्यु दर यानी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है 1000 होता है जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या। और मातृ मृत्यु अनुपात को किसी निश्चित समय अवधि के दौरान उसी समय अवधि के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। कुल प्रजनन दर सभी महिलाओं की आयु विशिष्ट प्रजनन दरों के योग को 5 से गुणा करके प्राप्त की जाती है। यानी टोटल फर्टिलिटी रेट इज द सम ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर ऑल वुमेन मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ कौन सा सही है? तो सिर्फ 1 और 3 सही है, क्योंकि जो मातृ मृत्यु दर है ये हम लोग किस पे देखते हैं? ये हम लोग देखते हैं 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या, है ना, 1000 नहीं, 1 लाख। 1 लाख जो बच्चे जन्मे हैं उनमें से मदर कितनी मृत्यु हुई है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गलत बताना है कौन सा है। मार्च 1994 से भारतीय रुपया चालू खाते में परिवर्तित हो गया था। भारतीय वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का प्रस्ताव देने के लिए 2008 में रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अर्थशास्त्री RG हॉटरे ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो गलत कौन सा है भाई? इनकरेक्ट कौन सा है? तो यहाँ कोई इनकरेक्ट नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहा है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है 22 जून 1998 को 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित फसल बीमा योजना थी। भारत में 1 अप्रैल 1951 से योजनाबद्ध विकास मॉडल लागू किया गया था। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय का एक संयुक्त सूचकांक है। तो इसमें कौन सा गलत है भाई? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये हमने 22 जून 1999 को लागू करी थी, है ना, तो ये हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है।
टी.आर. माल्थूस ने माल्थुसियन सिद्धांत नामक प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। माल्थुसियन सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित है। टी.आर. माल्थुसियन सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। तो कौन सा सही है? तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है। विश्व बैंक के संबंध अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ दुनिया के सबसे गरीब देशों को गरीबी उन्मूलन के लिए सहायता प्रदान करता है। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है। आय की असमानता को लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। लॉरेंज वक्र किसी अर्थव्यवस्था में आय के वितरण को दर्शाता है। कौन सा यहाँ पे सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ देखोगे आप, ये चारों ठीक हैं। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के तरीकों के संदर्भ में सही बताना है। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, आयात निर्यात विधि। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो एक तो प्रोडक्शन मेथड है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है। 1 2 3 सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। इसमें भी सही बताना है। कह रहा है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट, जिसका नाम लक्ष्मी था, तमिलनाडु के चेन्नई स्थित सिटी यूनियन बैंक द्वारा पेश किया गया था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ 1 2 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर 101 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू हुआ। 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में लागू हुआ था। 101 संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में संशोधन करके केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कर लगाने की अनुमति देकर जीएसटी लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सही कौन सा है? तो ये तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। यहाँ गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है? गरीबी की संस्कृति एक अवधारणा है जिसे 1960 के दशक में मानव विज्ञानी ऑस्कर लुईस ने लोकप्रिय बनाया था। रॉबर्ट ई पार्क ने सबसे पहले सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर प्रणाली कहा जाता है क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। भाई इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो गलत कोई नहीं है, तीनों ठीक है। यहाँ क्वेश्चन 13 में गलत की पहचान करनी है। नेवेली लिग्राइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय नवेली तमिलनाडु में है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुई, इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। गलत कौन सा है? तो गलत कोई नहीं होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। कौन सा सही होगा? मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में पेश की गई थी। मानव विकास रिपोर्ट ने 2010 में मानव गरीबी सूचकांक को बहुआयामी गरीबी सूचकांक से प्रतिस्थापित कर दिया था। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी विश्व बैंक समूह से संबंधित है। कौन सा सही है? तो यहाँ देखेंगे आप, तीनों ठीक है। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। गलत की पहचान करनी है। भारत में रोलिंग प्लान 1978 में शुरू हुआ। रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है ये गुन्नार मेडल द्वारा दी गई थी और भारत में जनता सरकार ने 1977-78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। 16 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निम्न में से किस व्यक्ति के संबंध में न्यूनतम थी? पर कैपिटा नेशनल इनकम जो है वॉज मिनिमम एज पर होम ऑफ द फॉलोइंग? दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, वाडिया जोशी, वी.के. राव या नॉन अटेम्प्टेड? तो ये हो जाएगा विलियम डिग्बी। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इसमें मिलान करना आपको। जैसे हाउ टू पे फॉर द वॉर, ये किसकी किताब है? वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे हाउ टू पे फॉर द वॉर, ये किसकी भाई? जॉन मर्नार्ड की है। द वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसकी भाई? एडम स्मिथ की है। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये पॉल सैमुअल्सन की है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल की है। तो ये 17 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 18 में गलत बताना है। बेंजामिन हिंगिस ने 1956 में थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म प्रतिपादित किया था।
प्रोफेसर हाला मिंट ने 1971 में प्रकाशित अपनी कृति इकोनॉमिक थ्योरी एंड यूडीसी में वित्तीय द्वैतवाद का सिद्धांत विकसित किया था। सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धांत J.H. बोके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो गलत है यहाँ कौन सा? कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 19 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के द्वारा जारी की जाती है। एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट वित्तीय कार्रवाई कार्बल के द्वारा। सही कौन सा है? तो 1 और 4 सिर्फ सही है यहाँ पे, क्योंकि एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट की बात करें ये WHO जारी करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जारी करता है। चलो असर्सन रीजन का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे रतन पी वॉटल समिति का गठन 2016 में किया गया था और रतन पी वॉटल समिति का गठन कृषि और ग्रामीण ऋण की समस्याओं की जांच के लिए किया गया था। तो यहाँ सही कौन सा है? तो ए सत्य है पर आर असत्य है, क्योंकि इसका जो गठन किया गया था डिजिटल भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। है ना, डिजिटल जो भुगतान था उसको बढ़ावा देने के लिए करा हमने, ठीक है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए, तो इसलिए ये कारण गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं गायपोरिया कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1990। गायपोरिया कमेटी वॉज फॉर्म टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस इन प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी इसका गठन प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए किया गया था। तो बिल्कुल सही है और ये उसकी व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन 22, इसमें भी सही की पहचान करनी है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है और विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि हुई है। टॉबिन टैक्स विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाया जाता है और यह अल्पकालिक मुद्रा लेन देन पर एक प्रस्तावित कर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्य रूप से अपने सदस्य देशों को ऋण देता है। तो कौन सा सही है भाई? तो तीनों ठीक है। क्वेश्चन 23 में स्वर्ण क्रांति के जनक, रजत क्रांति के जनक, गुलाबी और पीली क्रांति के जनक, इनका मिलान करना है आपको। तो जैसे स्वर्ण क्रांति के जो जनक है ये कौन है भाई? तो ये है आपके निरपक्ष टूटिच, ठीक। और रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें तो ये हो जाएंगी आपकी कौन मानी जाती है? इंदिरा गांधी। गुलाबी क्रांति के जनक ये हो जाएगा दुर्गेश पटेल। पीली क्रांति सैम पित्रोदा, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन मिलाओगे अगर तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम यानी नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम की स्थापना 1996 में हुई है और NSE में किए गए सभी लेन देन का प्रतिपक्ष जोखिम उसी प्रकार लेता है जैसा एक मध्यस्थ सभी लेन देन की गारंटी देता है। तो कौन सा सही है? तीनों सही हो जाएंगे यहाँ, 1 2 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 25 में ये फाइनेंस कमीशन और उसके चेयरमैन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका मिलान करना है आपको। जैसे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन KC नियोगी, है ना, 1951 में बना था फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। सेकंड के संतनाम थे आपके भाई, 5 साल बाद बनेगा 1956 में। थर्ड के AK चंद्रा हो जाएंगे, AK चंदा, ये बन जाएगा 1960 में ही। और PV राज मन्नार हो जाएंगे चौथे के 1964। तो 1 2 3 4 सही है, ठीक है। चलो अब इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है भाई। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको लगाओ क्रोनोलॉजी में। तो IRCTC ये तो 1999 में बन जाएगी। रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें ये 2000 में बन जाएगी। रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें 2003 में बन जाएगी। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात करें 2011 में बन जाएगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 27 देख लेते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, मैन एंड इकोनॉमिक्स और दास कैपिटल, क्या सही होगा? राइटर कौन है इसके? जैसे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके राइटर है रमेश चंद्र। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी।
मैन एंड इकोनॉमिक्स रॉबर्ट मुंडल, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। तो 1 2 3 4 सही है इसका। चलिए, और ये दोस्तों हमारे पेड बैचेस हैं 72 बीपीएससी के। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार, पूरा स्टडी मटेरियल प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्विज, उसके माध्यम से आप पूरी बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। बिहार स्पेशल का मटेरियल चाहिए वो भी मिल जाएगा करंट अफेयर्स के साथ, है ना। इन नंबर पे कांटेक्ट करके, या हमारी ऐप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। कह रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी की जाती है। वन स्थिति रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ देखोगे आप तीनों ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन 29 में देख लो, अभिकथन कारण पे बेस सवाल है। कह रहा केलकर समिति का गठन 2013 में हुआ था। कारण क्या है? केलकर समिति का गठन भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के पुनरुद्धार और सुधार के उपायों का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। तो यहाँ देखेंगे आप, ए गलत हो जाएगा, आर सही है, क्योंकि केलकर समिति जो है इसका गठन हुआ था 2015 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में सही की पहचान करनी है। भारत में कृषि उत्पादों का बाजार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के द्वारा विनियमित होता है। भारत में 5G टेक्नोलॉजी अक्टूबर 2022 में आई थी। किसी भी बैंक का शुद्ध मूल्य तब बराबर होता है जब रिजर्व और ऋण को एक दूसरे में जोड़ा जाता है और फिर देनदारियों से घटाया जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप, ठीक है 1 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में गलत की पहचान करनी है। सरकारी प्रतिभूतियों को गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तो उधार ली गई राशि ब्याज भुगतान के बिल्कुल बराबर होगी। लैंगिक असमानता सूचकांक वास्तव में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ। चलो 32 देख लेते हैं, इसमें आपको बताना सही कौन सा है। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा लगाया जाता है। बैंक दर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति की निगरानी करता है नीति आयोग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ सही कौन सा है? तो तीनों ठीक है। क्वेश्चन 33 पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है। भारत सरकार द्वारा 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री NK सिंह हैं। आयोग की सिफारिशें 2020-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए थी। यहाँ कौन सा सही है? तो ये तीनों ठीक हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं, इसमें सही बताना है आपको। कह रहा है पिछले 10 वर्षों के धान, गेहूं और मक्का को या मक्का के वार्षिक उत्पादन को विभाजन स्तंभ आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। वे अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर करती हैं उन्हें आश्रित अर्थव्यवस्थाएं कहा जाता है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान आमतौर पर क्रेडिट कार्ड प्रदान नहीं करता है। कौन सा सही है? तो ये तीनों ठीक है। 35 पे आ जाओ भाई। कह रहा प्रथम बैंक की स्थापना 1975 में सिंडिकेट बैंक द्वारा की गई थी। प्रथम बैंक जिसका मुख्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में था, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। प्रथम बैंक सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित था और इसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। तो ये भी तीनों ठीक हो जाएंगे। 36 पे आ जाते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है आपको। कह रहा 1987 में नाबार्ड विद मायराट द्वारा एक एक्शन रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसके आधार पर 500 स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। जब गरीबों की संख्या का अनुमान गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के अनुपात से लगाया जाता है तो हमें इसे व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहते हैं। तो यहाँ सही कौन सा है? तो दोनों सही हो जाएंगे। चलिए 37 में भी सही की पहचान करनी है। जब स्वयं सहायता समूह की सदस्य को बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे बैंक सखी कहा जाता है। ग्राम एवं लघु उद्योग समिति को कार्य समिति भी कहा जाता है। कार्य समिति की स्थापना 1955 में योजना आयोग द्वारा की गई थी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है।
और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो यहाँ अब ये चारों ठीक है। चलिए 38 देखते हैं। वासुदेव समिति का गठन 1998 में हुआ था। वासुदेव समिति की स्थापना हथकरघा क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए उपाय करने हेतु की गई थी। तो यहाँ देखेंगे आप, ए सत्य है, आर असत्य हो जाएगा। वासुदेव समिति का गठन जो है गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनी होती है, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो थी, उनके लिए किया गया था, है ना। 39 में सही बताना है आपको। समाजवाद के नए संस्करण का समर्थन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बिचौलियों को खत्म करने का उपाय वास्तविक किसान और नामित किसान के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए किया गया था। लघु उद्योगों में श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। कौन सा सही है? तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। ब्रिटिश शासन के आगमन में पहले भारत हस्तशिल्प उद्योगों के लिए जाना जाता था। टैरिफ वस्तुओं को अधिक महंगा बनाते हैं और इसके आयात को हतोत्साहित करते हैं। डॉक्टर VKRV राव स्वतंत्रता से पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो यहाँ देखेंगे आप, तीनों ठीक हैं। चलिए 41 देखते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। कह रहा विश्व निवेश रिपोर्ट वास्तव में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो सही यहाँ कौन सा है? तो ये तीनों ठीक है। क्वेश्चन 42 आता है, इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। कह रहा है ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि में नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। और वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। यहाँ गलत कौन सा भाई? तो नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ना कि चौथी। तो ये गलत हो जाएगा। 43 में आ जाइए, यहाँ सही बताना है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा 2003-04 में शुरू की गई गुरु शिष्य परंपरा योजना पूरे भारत में पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकार ने भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए एजेंडा तैयार करने के लिए 1991 में प्रोफेसर राजा चिलैया के तहत एक कर सुधार समिति नियुक्त की थी। विदेशी मुद्रा भंडार ऐसी संपत्तियां हैं जो किसी देश के केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण के पास होती हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो एक सारे ही सही हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए 44 पे आते हैं, यहाँ भी सही की पहचान करनी है आपको। भारत का 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 को स्थापित कर दिया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया हैं। 16वां वित्त आयोग 26 से 27 और 30 से 31 तक अवधि तक चलेगा। कौन सा सही है? तो तीनों ठीक है यहाँ पे। 45 में भी सही बताना है। भारत में गरीबी के स्तर का आकलन देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में विनिर्माण क्षेत्र को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति के आंकड़े जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित हैं, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हर महीने जारी किए जाते हैं। तो यहाँ कौन सा सही है? तो तीनों ठीक है। क्वेश्चन 46 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत है? 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। 22 अनिवार्य फसलों में से 14 फसलें खरीफ की, 6 फसलें रबी फसलें तथा अन्य 2 फसलें वाणिज्यिक होती हैं। यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। 47 में आ जाते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है आपको गलत की पहचान करनी है। भारत का पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण कोलकाता शहर में स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2000 में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। केलकर समिति की सिफारिशों के मद्देनज़र अप्रैल 1987 के बाद से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। 48 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? कह रहा है कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना तमिलनाडु में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। भारत में 20 रुपये और उससे अधिक मूल्य के नोट बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में छापे जाते हैं। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा अप्रैल 2002 में की गई थी।
कौन सा गलत हो जाएगा? तो इसकी घोषणा करी गई अप्रैल सन 2000 में। 49 में सही बताना है। जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना 1985 में हुई थी। भारत में झूम खेती के अंतर्गत आने वाली भूमि का सबसे अधिक प्रतिशत नागालैंड राज्य में है। तो यहाँ देखोगे आप सही तीनों ही हो जाएंगे। क्वेश्चन 50 पे आ जाओ, यहाँ गलत बताना है कौन सा गलत है। निजी क्षेत्र का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र 1965 में भारत के सूरत में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना मूल रूप से 1945 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत की गई थी। हिंदू विकास दर शब्द का प्रयोग भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1978 में किया था। तो यहाँ भी आप देखोगे कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 51 में आ जाओ, यहाँ सही बताना है। ऑस्ट्रेलिया 1980 में प्लास्टिक नोट अपनाने वाला पहला देश बना। कांडला कार्गो हैंडलिंग क्षमता की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। राजस्थान देश में पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महानुलोबिश थे। तो सही यहाँ कौन सा है? तो ये सारे सही है। 52 में सही की पहचान करनी है। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिरपुर गोल्ड रिफाइनरी भारत की पहली और एशिया की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सही यहाँ देखेंगे आप, ये तीनों हो जाएंगे। चलो 53 में बताओ कौन सा सही है, ध्यान से एक बार। बजट के लेखों की जांच भारतीय संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य विश्व बैंक की निजी क्षेत्र की ऋण शाखा के रूप में कार्य करना है। भारत में 1 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को सीमांत किसान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उड़ीसा सरकार ने 11 जनवरी 2019 को अमा घरे LED योजना शुरू करी थी। सही यहाँ कौन सा है? तो ये चारों यहाँ ठीक हो जाएंगे। 54 पे आ जाते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, भाई वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। गोविंद सदाशिव धुरे को भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई गई थी। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा, तीनों ठीक है। क्वेश्चन 55 में गलत बताना है कौन सा है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ की योजना पद्धति से प्रेरित है। निजीकरण वह प्रक्रिया जो किसी राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों में सरकार के प्रभुत्व को जन्म देती है। यह कथन जीवन मुखोपाध्याय का है। क्रय शक्ति समता पद्धति का प्रयोग पहली बार 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया था। तो यहाँ गलत देखेंगे आप, कोई नहीं होगा, तीनों ठीक है। चलो क्वेश्चन 56 पे आ जाओ, यहाँ सही बताना है। कह रहा केंद्र सरकार के द्वारा 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी गई थी। भाई किसानों की अल्पकालिक कृषि ऋण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी। तो भाई पहली चीज़ किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये शुरू हुई 1998 में। तो ये तो गलत हो गया, ये सही है, नहीं ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। चलो अगला कह रहा है डिसइन्फ्लेशन यानी अपस्फीति के बारे में। यह एक आर्थिक प्रक्रिया जिसमें मुद्रास्फीति की दर घटती है, यानी इन्फ्लेशन घटता है, महंगाई घटती है। यह मूल्य मुद्रास्फीति की गति में एक स्थायी मंदी होती है। यह एक आर्थिक परिदृश्य जहां वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। यह उत्पादकता और प्रौद्योगिकी में वृद्धि से उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ देखेंगे आप 134 सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यह मूल्य मुद्रास्फीति की गति में एक स्थायी नहीं अस्थायी मंदी लाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 58 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा गलत है। तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं को गैडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष डॉक्टर धनंजय रामचंद्र गैडगिल के नाम पर रखा गया था। सीमित देयता भागीदारी एक व्यावहारिक संरचना है जिसमें भागीदारों का दायित्व उनकी निवेशित पूंजी तक सीमित होता है। चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत
2007-8 में की गई थी। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। 59 में देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक अमृत सेन द्वारा लिखी गई है। मानव विकास के 4 स्तंभ में समानता, स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो गलत यहाँ देखेंगे कोई नहीं है, सारे सही हैं। और दोस्तों बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अभी बहुत टाइम है आपके पास। पूरी तैयारी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके कर सकते हैं। पूरा गाइडेंस आपको देंगे, नोट्स देंगे, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सब कुछ आपको एक ही जगह प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 60 में गलत की पहचान करनी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1981 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। बैंकिंग लेन देन में पिन का अर्थ व्यक्तिगत पहचान संख्या है। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण का पहला चरण 19 जुलाई 1969 को हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो यहाँ गलत है आपका यही पहला, 12 जुलाई 1982 को हुआ था ये, है ना, नाबार्ड की स्थापना। चलो 61 में आते हैं, गलत की पहचान देखते हैं कौन सा गलत है। एगमार्क प्रमाण जो होता है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी किया जाता है। भारत की कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को दर्शाने वाला सरकारी प्रमाण है ये एगमार्क। पूर्ण गरीबी उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां व्यक्ति भोजन, वस्त्र और आश्रय जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है और इसे गरीबी रेखा के अंतर्गत मापा जाता है। तो यहाँ गलत है आपका कोई नहीं, तीनों ठीक है। 62 में सही बताना है। लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बताता है। शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र की शिशुओं की मृत्यु की संख्या बताता है। और सकल मूल्य वर्धित की गणना सकल घरेलू उत्पाद और सब्सिडी से अप्रत्यक्ष कर की राशि घटाकर करी जाती है। कौन सा सही है? तो ये तीनों ठीक है। देखिए तरीका यही है, वीडियो आया, क्वेश्चन है, इसको पॉज करिए, स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर मैं बता रहा हूँ, आप देखिए सही है नहीं आ रहा है तो आप उसको याद कर लीजिए, फिर जब मैं आंसर बता रहा हूँ। ये तरीका है करने का, है ना। आप सोचो हिंदी इंग्लिश दोनों को मैं पढ़ूंगा तो फिर तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। अब इसमें गलत बताना है भाई। कह रहा पंजाब नेशनल बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक और भारत का सबसे बड़ा बैंक है भाई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला वाणिज्यिक भारतीय बैंक है जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के पास है। और पीएनबी जो है सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन बैंक है इंडिया में, बिजनेस वॉल्यूम के टर्म में और नेटवर्क के टर्म में भी। बैंक ऑफ इंडिया 1946 में भारत के बाहर लंदन शाखा खोलने वाला पहला बैंक है। तो यहाँ गलत है पहला, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है। 64 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1964 में हुई, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना 1969 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1986 में हुई, मुख्यालय न्यू दिल्ली। कौन सा गलत है? तो गलत यहाँ कोई नहीं होगा। चलिए 65 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहे हैं? कह रहा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। तो यहाँ दोनों ही सही हैं। 66 आता है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक इसकी स्थापना कब हुई है? 1982 में। आवास बैंक की बात करें, इसकी स्थापना हुई है 1988 में। राष्ट्रीय आवास बैंक की बात, ये राष्ट्रीय आवास बैंक की है 1988 है ना। लघु उद्योग विकास बैंक तो बाद में बना है 1990 में। अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड ये बनी है 2006 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं, इसमें भी सही बताना है। सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक के बीच अंतर। वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक होते हैं, जबकि सहकारी बैंक सहकारी संस्थाएं होती हैं। सहकारी बैंकों में वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की क्षमता होती है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का दायरा सहकारी बैंकों की तुलना में व्यापक है। सहकारी बैंकों की ब्याज दर जो है वाणिज्यिक बैंकों की तुलना से अधिक होती है। तो यहाँ देखेंगे आप सारे सही हैं।
68 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है भाई? 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया गया था, जिसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक स्थायी कानूनी आधार प्रदान किया था। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 26 सितंबर 1975 को जारी एक अध्यादेश के साथ शुरू हुई थी, जो आरजी सरिया की अध्यक्षता में बैंकिंग आयोग 1972 और जून 1975 में गठित नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर आधारित था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कृषि, व्यापार, उद्योग आदि से जोड़ना और छोटे व सीमांत किसानों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण और सुविधाएं प्रदान करना था। तो यहाँ देखेंगे कौन सा गलत है भाई? तो कोई गलत नहीं होगा। 69 पे आ जाओ, सही बताना है। भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक HDFC बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक भारत का पहला वित्तीय संस्थान था जिसे बैंक में परिवर्तित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में एक बाघ, एक ताड़ का पेड़ अंकित है। सिक्के मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा स्थित भारत सरकार के टकसालों में ढाले जाते हैं। तो यहाँ भी देखेंगे चारों ठीक हो जाएंगे आप। क्वेश्चन 70 में सही की पहचान करनी है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण सृजन को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून तक होता है। सीमांत स्थायी सुविधा दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाती है। भारत में ट्रेजरी बिल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेचे जाते हैं। तो ये चारों ठीक है। 71 में गलत बताओ भाई, कौन सा गलत है? भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी PSB के बोर्डों के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा हेतु जनवरी 2014 में पीजे नायक समिति का गठन किया था। पीजे नायक समिति ने मई 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समिति की प्रमुख सिफारिशों में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना, बोर्डों की भूमिका को मजबूत करना और शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को पेशेवर बनाना शामिल था। तो यहाँ गलत है कोई नहीं, ये सारे सही हो जाएंगे। ठीक है। 72 में भी सही की पहचान करनी है। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। सतत विकास में भविष्य की आर्थिक वृद्धि और भविष्य के विकास की सुरक्षा शामिल है। सतत विकास लगातार उन तरीकों से सामाजिक और आर्थिक प्रगति हासिल करने का प्रयास करता है जिससे पृथ्वी के सीमित प्राकृतिक संसाधन समाप्त न हो। सतत विकास विकास की एक प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक और अन्य नीतियाँ ऐसे विकास लाने के लिए तैयार की जाती हैं जो आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ हों। तो सारे सही है। यहाँ 73 की बात करते हैं। यहाँ सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद दोनों ही अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय उत्पादन और आय का प्रतिनिधित्व करते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देश या विदेश से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है, जबकि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में लागत में हुई कमी को घटाया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद के स्तर को दर्शाता है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के किसी व्यक्ति का निगम के उत्पादन के स्तर को मापता है। तो ये तीनों देखेंगे सही है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक कब बनाया था, जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किसी देश के विकास को मापने के लिए किया जाता है? तो ये कब बनाया था? 1990 में। चलिए 75 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय खेल प्रणाली 2008 को अपनाया था। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मुख्य आधार सकल मूल्यवर्धन आंकड़े हैं। सकल मूल्यवर्धन आपूर्ति पक्ष के संदर्भ में राष्ट्रीय आय की गणना करता है और विभिन्न क्षेत्रों में जोड़े गए सभी मूल्यों को जोड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार किसी क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित को आउटपुट के मूल्य से मध्यवर्ती इनपुट के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ देखेंगे जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है इसका मुख्य आधार सकल मूल्य वर्धन के आंकड़े होते हैं, है ना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद नहीं, सकल घरेलू उत्पाद, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, GVA नहीं, GNP नहीं, मतलब GDP होता है ये। 76 में आते हैं, सही की पहचान करनी है। कह रहा है इनिशियल पब्लिक ऑफर इज एन इवेंट ऑफ शेयर इशूइंग व्हेन अ कंपनी कम्स अप विद इट्स शेयर सिक्योरिटीज इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। A share given to the existing shareholder without any charge is called the scrip share and also known as bonus share. A share given to the employees of the company without any charge is called sweet share. कौन सा सही है भाई? तो तीनों ठीक है। 77 में आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी है। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है
भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 1952 को की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कृषि उद्योगों के लिए अल्पकालिक ऋण देने के लिए की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने नियोजन प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की है। कौन सा गलत है? तो गलत है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि कृषि उद्योगों के लिए थोड़ी करी गई थी, ये हमने करी थी पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने के लिए ना। चलिए 78 देखते हैं, क्वेश्चन 78 में सही बताना है कौन सा होगा। कह रहा सर्वोदय योजना 1950 में स्थापित की गई। सर्वोदय योजना की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की। सर्वोदय योजना गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसमें ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। सर्वोदय योजना ने एक अहिंसक और विकेंद्रीकृत विकास मॉडल का प्रस्ताव रखा था। तो यहाँ देखेंगे आप, ये सारों सही है। 79 में सही की पहचान करनी है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में हुई। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा हरिपुरा अधिवेशन में करी गई। तो आप देखेंगे 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। ठीक है, चलो क्वेश्चन 80 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। जन योजना 1945 में एम एन रॉय द्वारा तैयार की गई थी। 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में सलाहकार योजना बोर्ड की स्थापना की गई थी। गांधीवादी योजना 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा तैयार की गई थी। कौन सा सही है? तो यहाँ भी आप देखेंगे तीनों बिल्कुल करेक्ट है। 81 में सही की पहचान करनी है। विश्वेश्वरैया योजना भारत में नियोजन के जनक एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में तैयार की गई थी। 1944 में भारत में JRD टाटा की अध्यक्षता में बॉम्बे प्लान लॉन्च किया गया था। आनुपातिक आयकर अर्थव्यवस्था में स्वचालित स्थिरता का कार्य करता है, यानी प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स एक्ट एज एन ऑटोमेशन स्टेबलाइजर इन द इकोनॉमी। तो तीनों ठीक है यहाँ। 82 सर्कुलर क्यूमुलेटिव थ्योरी, अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी, बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी और बिग पुश थ्योरी, इसको आपको मिलान करना है। तो वृत्ताकार संचय कारण सिद्धांत गुन्नार मेडल, असंतुलित वृद्धि सिद्धांत अल्बर्ट ओ हिशरमैन, संतुलित वृद्धि सिद्धांत आपके रगनार नुस्खे, बिग पुश सिद्धांत पॉली रोस्टेंशन। 1 2 3 4 सही है। 83 पे आ जाते हैं, सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस, इसके राइटर कौन है? प्लानिंग फॉर द पुअर, राइज रिदम एंड ट्रूथ इन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिवाइडेड इंडिया। तो कौन सा इसमें से सही है? तो सिर्फ पहला सही होगा, क्योंकि प्लानिंग टू द पुअर ये बगीचा सिंह मिन्हास की है, यानी इसका ये होना चाहिए था। राइज रिदम ये JK मेहता है और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज डिवाइडेड इंडिया ये CN आपके कौन हो जाएंगे? वकील। 84 में सही मिलान करना है। यहाँ भी एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। तो सिर्फ पहला सही होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें जॉन मेनार्ड कीन्स की है, जॉन मेनार्ड कीन्स। और नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ये रॉबिन्स की है भाई, ये किसकी है? रॉबिन्स की। कैपिटल इन द 21st सेंचुरी की बात करें, ये आपकी थॉमस पिक्टी की हो जाएगी। चलो 85 देख लेते हैं, इसमें भी सही बताना है। जनसंख्या पिरामिड 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग को आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.4 है। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया में रहती है। तो यहाँ सही कौन सा है? चारों ठीक है। 86 में सही बताना है। फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक, मदर टेरेसा ऑफ इकोनॉमिक, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक, प्रोपाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। कौन सा यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, मैच कर रहा है? तो सिर्फ ये देखेंगे सी सही है। फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये आपके कौन होंगे? ये होंगे ऑर्थर सेस्ली पिगोट। फादर ऑफ टेरेसा इकोनॉमिक्स की बात करें अगर, मदर टेरेसा इकोनॉमिक, तो ये अमृता सेन हो जाएंगी आपकी, मदर ऑफ टेरेसा इकोनॉमिक्स, मतलब मदर टेरेसा ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये गलत है। 87 में गलत बताना है। आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास का विज्ञान कहा है भाई।
आधुनिक अर्थशास्त्री कपिल आर ने अपनी पुस्तक अर्थमेदा में अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान माना है। डॉक्टर मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देकर इसे लोकप्रिय बनाया है। तो यहाँ गलत तो कोई नहीं है, ठीक है ये। क्वेश्चन 88 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सूचकांक विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। विश्व शहर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र हैबिटाट के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ तीनों ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों बीपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज चल रहे हैं इसके। इसमें आपको गलत बताना है। द वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ की अवधारणा के माध्यम से बाजारों की स्वनियामक प्रकृति की व्याख्या की थी। 1942 में लिखित कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी में जोसेफ स्विम्टर ने रचनात्मक विनाश की अवधारणा प्रस्तुत की थी। 1942 में लिखित द थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट में पॉल स्वीजी ने पूंजीवाद की आलोचना की थी। तो यहाँ देखेंगे आप, कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के योजना आयोग के संबंध में आपको सही बताना है, कौन सा सही है। कह रहा है इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव और भारत सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा हुई। इसका गठन 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्डों की सिफारिश पर आधारित है। अध्यक्ष केसी नियोगी थे। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू, अंतिम उपसभापति गुलजारी लाल नंदा। कौन सा गलत है, मतलब सही है अगर पूछे तो सही तो 1 2 3 है, क्योंकि उपाध्यक्ष जो थे इसके वो थे गुलजारी लाल नंदा, है ना, और उपसभापति जो थे वो थे आपके आलू वालिया, है ना। मतलब एक ही बात है एक तरह से, सभापति का हो या उपाध्यक्ष का हो। गुलजारी लाल नंदा जो थे ये प्रथम उपाध्यक्ष थे और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे भाई, आलू वालिया, है ना, मोटेंग सिंह आलू वालिया। चलो 91 देख लेते हैं, इसमें सही बताना है भाई। कह रहा वर्ष 1977 में वाई के अलग समिति का गठन किया गया था। गरीबी मापने के लिए योजना आयोग के द्वारा वाई के अलग समिति का गठन किया गया था। तो दोनों ठीक है। 92 में सही की पहचान करनी है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद ही भारत सरकार ने 1949 में एक केंद्रीय सांख्यिकी इकाई की स्थापना की, जिसे बाद में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और सांख्यिकी विभाग में परिवर्तित कर दिया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर की गई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 दोनों ठीक है। क्वेश्चन 93 देख लेते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना संसद के विशेष अधिनियम 1988 के तहत की गई थी, जो 2 अप्रैल 1990 में लागू हुआ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 2 अप्रैल 1990 से क्रियाशील हो गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय वाराणसी में है। तो यहाँ पे 1 2 सही है ना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय क्योंकि लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं, इसमें सही बताना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को मिलाकर किया गया था। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन 23 मई 2019 को हुआ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये चारों ही ठीक है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना 2008 में की गई थी। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना पूर्वोत्तर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान प्रणाली में सुधार के लिए की गई थी। तो ए सही है, आर गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा करी गई, पर भुगतान अधिनियम के लिए, मतलब जो खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली है उनके लिए मुख्यतः करी गई थी। तो ये गलत है। 96 में सही बताना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्रीय बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा कराती है। फिश बैंक ब्रेटन वुड समझौते के अंतर्गत 27 दिसंबर 1945 को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। तो यहाँ 1 2 3 ठीक है। 97 में सही बताना है। देश में पंचायती राज का क्रियान्वयन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है।
जर्मन वॉच द्वारा प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। तीनों ही ठीक है। 98 में आ जाओ, सही की पहचान करनी है आपको। यूपीआई लाइट को 2022 में पेश किया गया था। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2018 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस 2.0 लॉन्च किया था। राष्ट्रीय पोषण नीति को भारत सरकार द्वारा 1993 में अपनाया गया। फिर ठीक है तीनों। 99 में सही बताना है। समाजशास्त्र जो है, इस शब्द का प्रयोग 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा गढ़ा गया था। अर्थशास्त्री हॉटरे ने व्यापक चक्र का एक विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बीटी कॉटन भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र जीएम फसल है। गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुइस द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ देखेंगे आप, ठीक है ये चारों। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। चौथी पंचवर्षीय योजना गैटगिल फार्मूले पर आधारित है। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए भारत में मध्यमा भारत भोजन योजना 1995 में आई, यानी मिड डे मील स्कीम की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है ये चारों। तो यही करते हैं इसकी समाप्ति अच्छे से। इसकी